रस अरु अति मन भावन। इस वक्त हम अयोध्या के जानकी महल में मौजूद हैं। यहाँ पर पुणे महाराष्ट्र से आए हुए कमलेश जी महाराज हैं, जो रामनवमी और नवरात्रि करीब होने के बाद, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 500 साल बाद होने के बाद राम भक्तों को राम की कथा सुना रहे हैं, राम का नाम जप करा रहे हैं, उनके अंदर सनातन का प्रचार कर रहे हैं, जोश ला रहे हैं, उमंग ला रहे हैं। तो पुणे से अयोध्या की नगरी पर आए हुए कमलेश जी महाराज से आज हम बात करेंगे और पूरे विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। और ये रामनवमी साधु महात्माओं में किस प्रकार से सेलिब्रेशन के लिए आई हुई है, इन तमाम बातों पर कमलेश जी हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे। जी महाराज जी धन्यवाद, बहुत बहुत चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है। तिलक है ना जी, तिलक चैनल को। श्री धाम अयोध्या जी में प्रतिवर्ष यहाँ मेला लगता है, भगवान का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है और हम लोग प्रतिवर्ष इस चैत्र नवरात्रों में यहाँ आकर ये श्री जानकी महल ट्रस्ट में रामायण जी का 9वां पारायण करते हैं, जिससे भक्ति का माहौल बनता है यहाँ पर और भक्ति भक्तों में बढ़ती है। ये 500 सालों बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हाँ। पहली रामनवमी है। हाँ। कैसे देख रहे हैं, क्या उमंग है, क्या जोश है? हम लोग प्रतिवर्ष आते हैं और बड़ा ही आनंद का माहौल रहता है, लेकिन इस वर्ष विशेष उमंग देखने को आ रही है भक्तों में, क्योंकि 500 वर्षों के पश्चात भगवान निज मंदिर में, जहाँ भगवान का जन्म भूमि मम पूरी सुहावनी, जब भगवान ने कहा तो भगवान उस मंदिर में बाल रूप में प्रकट हुए वहाँ पर और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। लोगों में बड़ा उमंग है, उत्साह है, आनंद है, भक्ति का माहौल है। चारों तरफ जय सिया राम की धुन है, जय श्री राम की धुन है। चारों तरफ आप देखेंगे अयोध्या जी में ध्वजाएं लगी हैं, पताकाएं लगी हैं और लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आए हैं। हम लोग भी पुणे से हर वर्ष यहाँ पर आते हैं, हमारे हैदराबाद से भी बहुत से लोग यहाँ पधारते हैं। आप माथे पर तिलक लगाते हैं, सनातनियों को तिलक क्यों लगाना चाहिए और तिलक का क्या महत्व है? हाँ, बात ऐसी है, प्रथम रूप में देखा जाए तो भौतिक जगत में, भौतिक रूप में भी तिलक जो है श्रृंगार का अच्छा प्रतीक है। शरीर की सुंदरता तो बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया कि बिना तिलक लगाए कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य संपन्न नहीं होता है, उतना फल नहीं देता है जितना देना चाहिए। इसलिए कभी भी हमारे यहाँ कोई भी कार्य करते हैं तो पहले तिलक हम लोग स्वयं को लगाते हैं, फिर भगवान की सेवा में, फिर पारायण में, फिर जप ध्यान में हम लोग अग्रसर होते हैं। इसलिए तिलक अवश्य लगाना चाहिए। भारतीय संस्कृति का तिलक रखना, चोटी रखना, जनेऊ पहनना, धोती पहनना, ये मूल हमारे भारतीय संस्कृति के हैं। यही आप धारण नहीं करते तो आप कैसे हिंदू कहला सकते हैं? आपके माथे पर तिलक नहीं है, गले में कंठी नहीं है, जनेऊ नहीं है, चोटी नहीं है, धोती नहीं पहननी आती है आपको, फिर आप कहेंगे कि हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो हिंदू कैसे कहलाएंगे? इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और चोटी अवश्य धारण करें, तिलक अवश्य धारण करें। हमारे कई महात्मा बोल बोल के थक गए और आगे भी बोल ही रहे हैं कि जीवन में इन सब चिन्हों को धारण करना चाहिए। अन्य संप्रदाय के लोग देखो आप, अपने संप्रदाय की चीज़ें पहनते हैं कि नहीं वो लोग, तो हम लोगों को क्यों शर्म आती है ऐसा? हमारे पहले पूर्वज लोग पूर्ण तिलक लगाकर कहीं भी जाते थे। लोग कहते हैं तिलक लगाकर जाने से काम बिगड़ता है अथवा अच्छा नहीं लगता है समाज में। कौन कहता है ये सब बातें? ये सब बातें व्यर्थ की हैं। हमारे पूर्वज तिलक लगाते थे। आप पुरानी फ़ोटोएं हमारे पूर्वजों की देखेंगे तो पूरा तिलक पाएंगे आप, गद्दियों में आप देखेंगे वो फ़ोटोएं। तो हम क्यों शर्माते तिलक लगाने से? हमको गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय संस्कृति के निर्वाहक हैं, हमने भारत में जन्म लिया है, हम भारतीय हैं, इस बात का गर्व करना चाहिए। अभी हमारे साथ कमलेश जी महाराज जुड़े हुए थे, जिन्होंने रामनवमी और तिलक के बारे में तिलक पत्रिका के साथ बात करके जानकारी दी। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।